हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर एक तुलना यहाँ पर करते हैं, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव और माता देवकी उनको भी रक्षा प्रदान की, परंतु जो रक्षा उन्होंने माता कुंती को प्रदान की वो अतुलनीय है, अद्भुत है। एक उदाहरण दिया गया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता देवकी के पूर्व पुत्रों की रक्षा नहीं की। सरगर्भ जो 6 पुत्र पहले हुए थे, 1 2 3 4 5 6, दे ऑल वेर किल्ड। उन सब की हत्या की थी किसने? कंस ने, ठीक है ना। किंतु कृष्ण चाहते तो उस समय भी उनकी रक्षा कर सकते थे, उन्होंने रक्षा नहीं की। परंतु कुंती के पुत्रों की हर परिस्थिति में रक्षा की गई। कुंती के पुत्र पांडव, सो कृष्णा प्रोटेक्टेड ऑल द पांडवास इन एवरी सिचुएशन। इतनी सारी, एक नहीं अनेक बार भयानक विपत्तियां आई, उनको जहर दिया गया, उनको बांध करके समुद्र में डाल दिया गया, नदी में डाल दिया गया, उनके घर को आग लगा दी गई, दुर्वासा मुनि के द्वारा श्राप देने की परिस्थिति आई। सो मेनी सिचुएशंस, हर परिस्थिति में भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की। तो कुंती महारानी इसके लिए भगवान को धन्यवाद देती हैं, हे भगवान आपकी कृपा कितनी अद्भुत है। किंतु श्रील प्रभुपाद जी एक विशेष विषय को यहां पर प्रकट करते हैं, क्यों ऐसा हुआ, वाई, ये जानने की इच्छा होनी चाहिए, क्यों आखिर भगवान ने कुंती महारानी के पुत्रों की रक्षा की और स्वयं अपनी माता के पुत्रों की रक्षा की नहीं की, क्यों ऐसा हुआ, इसका कारण क्या है, ये समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तब श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि कुंती महारानी एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर आश्रित थी, दूसरा ना कोई, नो अदर शेल्टर, माई ओनली शेल्टर इज यू। आप मेरे एकमात्र प्रभु हैं, आपके ऊपर ही पूरी रक्षा का भार है और कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। आई एम हेल्पलेस, नो हस्बैंड, आई एम हेल्पलेस, टोटली सरेंडर्ड, पूरी तरह से आपकी शरण में हूं। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान भी अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं। आप यदि पूर्ण शरण दोगे तो भगवान भी पूर्ण रक्षा प्रदान करेंगे। व्हाट इज द कंडीशन? आप पूर्ण समर्पण करेंगे तो भगवान पूर्ण रक्षा प्रदान करेंगे। सीधा सीधी बात है, हम पूर्ण समर्पित नहीं होते हैं, इसलिए भगवान की पूर्ण रक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते। नहीं तो भगवान तो हमेशा तत्पर है। देखिए कुंती महारानी चूंकि वो पूर्ण समर्पित थे, इसलिए भगवान ने उनके पुत्रों की हर परिस्थिति में रक्षा की। इतनी सारी विषम परिस्थितियों में एक बार नहीं अनेक बार रक्षा की। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान अपने प्रिय भक्तों को अनेक बार ऐसी विषम परिस्थितियों में डाल देते हैं, भयानक परिस्थितियों में डाल देते हैं। डिवोटीज, भक्तगण, क्यों? क्योंकि जब भगवान का भक्त ऐसी विषम परिस्थितियों में, भयानक परिस्थितियों में होता है तो भगवान की शरण पूरे हृदय के साथ लेता है, भगवान को तीव्रता से याद करता है। सोचिए, एक फैक्ट है, आप हमेशा भगवान को याद करते हो ना, परंतु जब आपके ऊपर भयानक कष्ट आया हो तब ज्यादा याद आते हैं भगवान या नॉर्मल में ज्यादा याद आते हैं?
विपत्ति में, राइट? एक बार एक भक्त थे, वो भक्त की मृत्यु हो गई। धाम में गए थे, यात्रा में, तीर्थ यात्रा में गए थे। तीर्थ यात्रा में, तीर्थ में मृत्यु हुई तो बहुत अच्छा है ना? हाँ? तीर्थ यात्रा में, तीर्थ में मृत्यु हो गई तो यमलोक गए, पहुंचे तो वो प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके आगे एक और केस आया तो उनको उसके बाद में उनका केस लिया गया। यमराज ने उनको सजा सुनाई, ठीक है, आप तो अच्छे काम के लिए गए थे, आपने काफी सेवा की, सब, आप थोड़े दिन के लिए स्वर्ग जाओ, 100 वर्ष के लिए आपको स्वर्ग मिलेगा। और उसके बाद में वो खड़े हुए थे, तभी एक दूसरा एक व्यक्ति का मैटर आया और वो व्यक्ति था एक टैक्सी चलाने वाला, टैक्सी चालक, ड्राइवर, और उसका मैटर आया और यमराज ने उनको उनका विधान सुनाया, उनकी सजा सुनाई और उनको कहा कि आप वैकुंठ लोक चले जाओ। अरे वो क्या कहा? वैकुंठ लोक चले जाओ। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने जीवन भर भक्ति की, मेरे को तो स्वर्ग भेज दिया। और ये टैक्सी चलाने वाला था, पहाड़ी एरिया में टैक्सी चलाता था और उसको क्या किया? वैकुंठ लोक भेज दिया। वो तो कभी भक्ति भी नहीं किया था। तो उन्होंने पूछा यमदूत को, ऐसा क्यों हुआ? इसको क्यों आप वैकुंठ लोक भेज दिया? इसने कौन सा अच्छा काम किया? जरा देख के बताओ किताब में क्या लिखा हुआ है। तो वो देख कर क्या आया तो उसने बताया, देखिए आप तो भक्ति करते थे परंतु तो आपकी भक्ति में तीव्रता नहीं थी और आपने प्रचार नहीं किया, आपने लोगों को भक्त नहीं बनाया, परंतु इसने बहुत सारे लोगों को भक्त बना दिया। इसने कैसे भक्त बना दिया? ये तो चलाता था टैक्सी, बस चलाता था ये। तो बोला ये बस चलाता था परंतु इसको ड्राइविंग सही नहीं आती थी। तो क्या होता था, जब ये चलाता था तो सारे लोग भगवान को याद करते थे तीव्रता से, हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ। तो इसके कारण इतने सारे लोग भगवान को हृदय से याद करने लगे, इसलिए इसको समझा है? तो इसलिए भगवान ऐसी विषम परिस्थिति में डालते हैं कभी कभी भक्तों को, मतलब भक्त इससे विचलित नहीं होते, भक्त डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि भक्त जानते हैं जब परिस्थितियां विपरीत होंगी, ये तो संसार है, सुबह और शाम होते ही रहती है, होती कि नहीं होती? आपके रोकने से रुक सकती है क्या? नहीं। अपने आप ऋतुएं बदलती है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, वर्षा आती है, पतझड़ आता है, ऑटोमेटिकली दैट हैपेंस, राइट? You cannot stop, you cannot control. न तो समय आपके अनुसार से बदलेगा, न ऋतुएं आपके हिसाब से बदलेगी, आप उनको रोक नहीं सकते हो, ठीक है? तो उसी प्रकार से जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, परंतु यदि कोई परिस्थिति हमको भगवान की याद को तीव्र करती है, if it encourages, if it increases our Krishna consciousness, our mood to surrender to the Supreme Lord, तो वो परिस्थिति हमारे लिए श्रेष्ठ है, अच्छी है। यदि सारी चीजें अच्छी है, आपके जीवन में सब कुछ आनंदमय है, आप उस आनंद भोग में पड़ करके भगवान को पूरी तरह से भूल जाओ, वो अच्छा है, या फिर कुछ समस्याएं लगातार एक के बाद एक बनी है, परंतु उन समस्याओं में हमेशा आप भगवान को याद रख रहे हो,
भगवान का आश्रय ले रहे हो वो अच्छा है। जब आप आश्रय ले रहे हो वो अच्छा है, क्योंकि यदि जीवन में सब कुछ सुविधाजनक है, और प्राय करके देखा गया है कि जब सब कुछ सुविधाजनक होता है तो आप क्या करते हैं, भोग विलास में फंस जाते हैं, सुविधाओं का शोषण करने का प्रयास करते हैं। लेट मी एंजॉय व्हाट यू वांट, Let me enjoy. लेट मी एंजॉय नाइस फूड, गुड ज्वेलरी, फैशन, ऑल नॉनसेंस, लेट मी एंजॉय। मैंने तैयार किया है ना, मेरे पिताजी ने बनाया, माई हस्बैंड ही हैज डन, सो आई हैव ऑल राइट्स टू डू दिस। और उन तथाकथित भोगों में लिप्त होने के बाद आपका क्या होगा, क्योंकि उन भोगों में लिप्त होकर के आप पापपूर्ण कार्य करोगे, और पापपूर्ण कार्य करने के पश्चात आपको उनका फल भोगने के लिए अनेकों अनेकों वर्षों तक, जन्मों तक नरकों में सड़ना पड़ेगा, राइट। तो भगवान नहीं चाहते कि उनके भक्त ऐसी परिस्थिति में जाएं, नहीं चाहते। इसलिए कभी कभी ऐसे भक्तों को भगवान जान करके विषम परिस्थिति में डाल देते हैं, difficult situations, so that भक्त की जो भगवान के प्रति याददाश्त है, भक्त का जो तीव्रता है भगवान के प्रति, वो बढ़ जाए। और जब भक्त की तीव्रता बढ़ेगी, भक्त की याददाश्त बढ़ेगी, भक्त उनको हृदय से याद करेगा और शरण देगा, तो परिणाम क्या होगा, सब कुछ शुभ होना है, राइट। एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस। एक चीज को याद रखिए, शुभ और अशुभ का अंतर। आपकी परिभाषा को आज बदलिए। आपने परिभाषा क्या लिख के रखी है, जब सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा, बिजनेस प्रोग्रेस करेगा, घर में सब कुछ भौतिक चीजें आती रहेगी, नया नया टीवी, नई नई गाड़ी रेगुलर आएगी तो अच्छा है, राइट। ये आपकी समझ है अच्छे की, करेक्ट। परंतु आपकी समझ को ठीक कीजिए आज, वो अच्छा नहीं है। अच्छा वो है जब हर दिन आप सुबह से लेकर रात तक भगवान को याद करो, वो अच्छा है। अच्छा वही है जब भगवान की याद बनी रहे, और जब भगवान को भूलने लगते हैं तो वो बुरा है, इट्स बैड, इट्स वर्स्ट। बैड भी नहीं, क्या है वो, हाँ वर्स्ट है। भगवान की याद बनी रहनी चाहिए। वो परिस्थितियां जिसमें भगवान की याद बनी रहती हैं वो श्रेष्ठ है, वो शुभ है, वो सभी शुभ फलों को प्रदान करने वाली है, राइट। और वो परिस्थितियां जिसमें हम भगवान को विस्मृत कर देते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, वो सभी प्रकार के दुखों को कारण बनेगी, और इनऑस्पिशियस। इसलिए भगवान अपने भक्तों पर कृपा करके कभी कभी उनको ऐसी दुखमय, कष्टमय, असहाय परिस्थिति में डालते हैं, क्योंकि ऐसी असहाय परिस्थिति में होने के कारण भक्त हृदय से तीव्रता पूर्वक उनको याद करता है, उनकी शरण लेता है, और इस प्रकार से उसकी भगवत भावना बढ़ती है, इंक्रीजेस। तो जो भी चीज आपकी भगवत भावना को बढ़ाती है वही शुभ है। यदि आपका यहाँ आने से कृष्ण कॉन्शियसनेस बढ़ता है तो क्या है, शुभ है, शुभ है, समझ गए। और घर में पड़े रह करके आप आराम से मोबाइल और टीवी के सामने लेटे रहो 9 बजे तक, वो क्या है, अशुभ है। क्या है वो, अशुभ है। आप सोच रहे हो आई एम एंजॉयिंग सो मच, चलिए मेरे पास इतना धन है, राशि है, आई एम बिग पर्सन, क्या जरूरत है सुबह उठ करके,
एंड आफ्टर ऑल वहां पर प्रभु जी बोलेंगे थोड़ा झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। अरे ये झाड़ू और पोछा कोई भी आदमी लगा सकता है, ठीक है ना? इसलिए प्रभु जी जो है उठाते नहीं अपने हाथ से दरी, दो दूसरे भक्तों को बुला के बोलते प्रभु जी उठाओ, उठाओ। कोई भी कर सकता है, मेरे करने का क्या है? तो ये सब हमारे मन के अंदर बैठे हुए ब्लॉक्स हैं, हमारे मन के अंदर बैठे हुए ब्लॉक्स हैं, और इन सब का परिणाम बहुत ही खराब है। हमको तत्पर रहना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। जब भी मौका मिले, as and when you get the opportunity to serve the Lord and His devotees, we should be eager. We should be eager. यही सौभाग्य है। भगवान एवं उनके भक्तों की सेवा ही सबसे बड़ा सौभाग्य है, यही सौभाग्य। इसलिए सारे भक्तों ने यही प्रार्थना की है और सारे भक्तों ने यही कार्य किया है। और कुंती महारानी जो इतनी महान भक्त हैं, उन्होंने यही कार्य किया। इतनी भयानक विपत्तियां आई, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई उनके जीवन में, परंतु हर समय हर समस्या में कभी भी उन्होंने भगवान को यह प्रार्थना नहीं की इन समस्याओं को समाप्त कर दो, ऐसी प्रार्थना नहीं की। Please end all my these problems. I am fed up with this. No. She said, okay, these problems are due to my past bad karmas. Let me suffer. I deserve this. I deserve this, but please be there with me. मेरे साथ आप रहिए, बस ये प्रार्थना है। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। तो प्रार्थना है कि भगवान आपका स्मरण बना रहे, मैं आपकी शरण में सदैव बना रहूं, आपको याद करता रहूं, आपको भूलूं नहीं, यही शुभ है। ये जिस प्रकार से होता है वो शुभ है। हर वो परिस्थिति जो आपको भगवान को भुला देगी वो अशुभ है, याद रखिए, ये थंब रूल है। दिस इज व्हाट thumb rule. Any situation by which you forget Krishna, our relationship with Krishna is inauspicious. Is what? Inauspicious. And any situation, every situation, when we remember the Lord, we remember Him very intensely from the core of the heart. We pray to Him, we take shelter of Him, is most auspicious. Is what? Most auspicious. Most auspicious. Because ये सारी situations शास्त्र में बताया गया स्वप्नवत हैं। These situations are like dream. Like what? Dream. आपने सपना देखा है? सबने देखा होगा ना, सपने तो बहुत देखे होंगे, सब सपने में ही बड़े हो रहे हैं। तो सपने में आप कभी राजा बन जाते हो, मैं हैदराबाद का प्राइम मिनिस्टर, सारे लोग उठते ही मेरे को सलाम कर रहे हैं, दोनों हाथ से, एक हाथ से भी नहीं, सबको आशीर्वाद देते हो चल रहा हूँ, इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतने सारे नौकर हैं, इतनी सारी मेरी सेविकाएं हैं। All that you see in the dream, और बड़े प्रसन्न हो रहे हो एकदम आप। और कभी आप देखते हो सपने में कि मैं बहुत, मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया है, पिटाई कर रहे हैं और अंदर बंद कर दिया है और बहुत विपरीत परिस्थिति है, और आप एकदम डर के मारे उठ जाते हो रोते हुए, बचाओ बचाओ बचाओ। तो जो व्यक्ति जागा हुआ आपके पिताजी बाजू में जो आपके खड़े हुए हैं, वो देखते हैं अरे क्या कुछ नहीं, राइट, यू नो नथिंग, oh you are normal, why you crying, why you worrying, सही है। तो उसी प्रकार से इस संसार में
ये जो अच्छा समय हम जिसको कहते हैं वो भी एक स्वप्न है, और जिसको हम बुरा का समय कहते हैं वो भी एक स्वप्न है। क्योंकि आप तो एक आत्मा हो, हम एक आत्मा है, ठीक है, आत्मा है, हम नित्य हैं। न तो हमारा कुछ यहाँ पर था और न रहने वाला है, तो अच्छा कैसे हो गया? हाँ? वही अच्छा है जब हम भगवान को याद करते हैं, और वही बुरा है जब हम भगवान को भूल जाते हैं। बस इस डेफिनेशन को याद रखिए, इस परिभाषा को। अच्छे और बुरे की परिभाषा एक ही है। अच्छा क्या है? भगवान को याद करना। भगवान को। और बुरा क्या है? भगवान को भूल जाना। हाँ, हर वो परिस्थिति जिसमें आप भगवान को भूल जाते हैं वो बुरी है। उससे बचने का प्रयास कीजिए, उससे बचने का। हाँ, तो सोचिए आप जल्दी से घर भागने की आपको चिंता रहती है, और वहां जाकर के आप भगवान को भूल जाओगे, ठीक है ना? भूलोगे कि याद रहेंगे? यहां पर भगवान ज्यादा याद आते हैं या घर में ज्यादा याद आते हैं? इनको तो यहाँ पर भी नहीं आते, वहां भी नहीं आते। यहाँ भी पत्नी की याद बनी है और वहां पर तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते हैं, गॉन केस है। So any situation where you can remember Krishna, take shelter of Krishna, is auspicious. यही श्रील रूप गोस्वामी जी ने बताया, जो भक्ति के इतने महान आचार्य हैं। Any situation in our life which encourages, हमको कभी परिस्थिति को बदलने के लिए भगवान से प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए, भले ही कितनी विषम हो। भगवान की याद बन रही है, भक्ति कर रहे हैं हम, भगवान की सेवा मिली हुई है, और क्या चाहिए? What else you want? You are coming here, you are serving the Lord, you are in association with devotees, you are participating, hearing Bhagavatam. What else? यदि मन में और कोई कल्पनाएं नहीं इससे अच्छी है, तो इससे अच्छी मतलब आप फुल टाइम यही रह जाओ, वो इससे अच्छा है? घर जाने का जरूरत नहीं है। नहीं, वो इससे अच्छा है। बाकी यदि कोई परिस्थिति यदि भगवान से आपको दूर कर रही है, तो वो आपके जीवन में शुभ नहीं है, अच्छी नहीं है, इस बात को स्पष्ट रूप से जान कर। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की